कहानी एक नाव से शुरू होती है जिस पर कुछ मछुआरे मछली पकड़ने के लिए एक छोटे से आइलैंड की तरफ जा रहे हैं। तभी अचानक उन्हें आसमान से कुछ गिरता हुआ दिखता है जो उल्का पिंड जैसा दिखता है। लेकिन कैप्टन को लगा कि यह कोई फ्लेयर हो सकता है जिसे किसी ने फायर किया हो, मतलब किसी को मदद की जरूरत थी और इसीलिए वे उस तरफ बढ़ गए। हालांकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह चीज उनके लिए कितनी डरावनी होगी। जब वे वहां पहुंचे तो कोई अनजान चीज उन्हें बार बार पानी में खींच रही थी। यह पक्का कोई शार्क या मछली नहीं थी, क्योंकि यह इतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकती थी। ये जरूर कुछ ऐसा होगा जिसे पहले किसी ने नहीं देखा होगा। अगर किसी ने देखा भी होगा तो सदियों पहले देखा होगा। अब उस नाव पर सवार सभी लोगों ने वह चीज देखी, लेकिन वे किसी और को यह जानकारी देने के लिए जिंदा नहीं बचे, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी जिंदा नहीं बचा था। सीन ओशो नाम के एक आदमी पर शिफ्ट हो जाता है जो हमेशा शराब के नशे में रहता है। हालांकि वह इस आइलैंड का डिप्टी इंचार्ज था, फिर भी वह अपनी शराब पीने की आदत नहीं छोड़ पाया। आज उसे एक नए ऑफिसर को लाना था जिसका ट्रांसफर इस आइलैंड पर हुआ था। लिजा ओशो के बिल्कुल उलट थी। उसका बर्ताव बहुत खुश मिजाज और चुलबुला था, लेकिन ओशो ने उसके सवालों का ठीक से जवाब नहीं दिया, लगातार उसे चुप रहने को कहा। पुलिस स्टेशन पहुंचने पर लिजा हेड से मिलती है जो थोड़ा ज्यादा पोलाइट है। वह उससे कहता है कि उसे किसी काम से आइलैंड छोड़ना है और इसीलिए उसने उसे बुलाया है ताकि वह इस छोटे से शहर को संभाल सके। लिजा अपनी जिम्मेदारी मान लेती है, लेकिन ओशो अपने हेड के कामों से खुश नहीं थे। उसने कहा कि वह सब कुछ मैनेज करने के लिए वहां है, तो लिजा को क्यों बुलाया गया? हेड ने जवाब दिया कि ओशो हमेशा नशे में रहते थे और उन्हें उनके काम पर भरोसा नहीं था। ओशो ने आगे बहस नहीं की क्योंकि हेड उनके सीनियर थे और अगर वह गुस्सा होते तो वह उन्हें नौकरी से निकाल सकते थे। इस बीच दूसरी तरफ हम समुद्र के किनारे दो मछुआरों को देखते हैं। एक दूसरे को बताता है कि वह आज कुछ पकड़ कर लाया है जो बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन उसे नहीं पता कि वह क्या है। दूसरा मछुआरा उसे देखने जाता है। अचानक जो भी चीज थी उसने उस पर एक लिक्विड स्प्रे कर दिया। यह जहरीला नहीं था, इसलिए इससे उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। जिस मछुआरे ने इसे पकड़ा था उसे लगा कि यह कोई कीमती जानवर या मछली हो सकती है, इसलिए वह इसे लेकर अपने घर के वॉश बेसिन में रख देता है ताकि यह पानी में जिंदा रह सके। इस तरह कुछ लोगों ने समुद्र के बाहर मरी हुई शार्क देखी जो बहुत अजीब था, क्योंकि ऐसा यहाँ पहले कभी नहीं हुआ था। इसलिए लिजा और ओशो इसे देखने जाते हैं। उनके साथ एक डॉक्टर भी था जो पहले ही वहां पहुंच चुका था। वह उन्हें बताता है कि ये शार्क आज नहीं बल्कि कई दिन पहले मरी थी। वह उन्हें उनके शरीर पर घाव दिखाता है जो असल में चट्टानों से टकराने की वजह से हुए थे। उनकी मौत इन्हीं की वजह से हुई थी। पड़ोसियों को यकीन नहीं हुआ क्योंकि ये कोई आम मछलियां नहीं थीं, वे शार्क थीं। वे कई किलोमीटर दूर से आने वाली चीज को महसूस कर सकती हैं, तो वे सब एक साथ चट्टानों से कैसे टकरा सकती थीं? और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। इसके बाद हेड लिजा को एक आदमी के पास ले जाता है जो वहां एक तोप पर काम करता था। उसके पास कई और तोपें भी थीं, इसलिए ओशो उससे कहते हैं कि जाओ और समुद्र के किनारे पड़ी सभी मरी हुई शार्क उठा लाओ। वह अपने साथियों के साथ वहां के लिए निकल जाता है। उन्होंने जल्दी से सारा काम खत्म किया और घर के लिए निकल गए, लेकिन एक जरूरी मौके पर उन्हें याद आता है कि एक इक्विपमेंट पीछे रह गया है। इसलिए हेड अपने एक आदमी को भेजता है जो इक्विपमेंट वापस लेने जाता है और फिर उसे पास में कुछ बहुत अजीब अंडे दिखते हैं, तो वह उन्हें बाहर निकालने की कोशिश करने लगता है। अचानक कोई चीज उसे समुद्र में खींच ले जाती है। न तो हम और न ही वह देख सकते हैं कि वह क्या था। उसका हेड कार में बैठकर शाम तक उसका इंतजार करता है, लेकिन वह अभी तक वापस नहीं आया है। इसलिए वह खुद बाहर आता है यह देखने के लिए कि वह कहाँ गया, लेकिन उसे वह कहीं नहीं दिखा। यहाँ हम एक होटल के नीचे बना एक बार देखते हैं जहाँ ओशो कभी कभी पीने आते हैं। लिजा भी उसी होटल में रुकी हुई थी क्योंकि उसके पास अब भी रहने की जगह नहीं थी। जब उसने ओशो को यहाँ पीते देखा तो उसे बहुत अजीब लगा, इसलिए वह बिना कुछ कहे ऊपर चली गई। इस बीच हम उसी बार में मौजूद मछुआरे को भी देखते हैं जो ओशो की तरह बहुत ज्यादा नशे में था। वह आता है और ओशो को बताता है कि उसे कुछ दिन पहले समुद्र में एक अजीब जानवर मिला था जो शायद खत्म होने की कगार पर था, लेकिन जब वह उसके हाथ लग गया तो वह उसे बेचकर अमीर बन जाएगा। ओशो को उसकी सारी हरकतें झूठ लगती हैं क्योंकि वह नशे की हालत में कुछ भी बड़बड़ा रहा होता है। हम एक और आदमी को देखते हैं, दूसरा मछुआरा, जो अपने घर में सो रहा होता है जब उसके दरवाजे की घंटी बजती है। बाहर तेज बारिश हो रही है और वह सोचता है कि इस मौसम में कौन आ सकता है, लेकिन फिर भी वह गेट खोलता है और देखता है कि एक बूढ़ा आदमी किसी चीज से लटका हुआ है। यह जगह बहुत डरावनी थी, इसलिए वह अपनी पत्नी को देखने के लिए बुलाता है। जब उसने यह देखा तो वह भी डर गई कि क्या हो रहा है। अब वह आदमी यह देखने के लिए बाहर गया कि उसे क्या हुआ है। अचानक कुछ आता है और उसे ऊपर खींच लेता है। यह देखकर उसकी पत्नी डर गई, सोच रही थी कि यह क्या है। उसने तुरंत अपने घर की सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दिए ताकि जो भी था वह घर के अंदर नहीं आ सका। लेकिन यहाँ हम उसकी परछाई देख सकते हैं। वह बहुत बड़ी और डरावनी थी। जो भी था उसने उसे देख लिया और अब उसे अपने पति की चीखों के साथ उसकी आवाजें भी सुनाई दे रही थीं। ये सुनकर
वह तुरंत अपनी सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर देती है ताकि वह अंदर न आ सके। इसी बीच उसकी नजर चिमनी पर पड़ती है जहां ऊपर से रास्ता खुला है। हो सकता है कि वह ऊपर से आ जाए। उसने चिमनी बंद करने की कोशिश की, लेकिन फिर जो भी था उसने उसे चिमनी से खींच लिया और ले गया। इसका मतलब है कि पति पत्नी दोनों को एक ही रात में बिना किसी सबूत के ले जाया गया। किसी को पता नहीं चलेगा कि वे कहां गायब हो गए। दूसरी तरफ हम उस मछुआरे को देखते हैं जो उस अजीब चीज को अपने साथ लाया था। जब वह उसे देखने के लिए वॉशरूम गया तो उसने देखा कि लिक्विड हर जगह चिपका हुआ था और वह चीज अपनी जगह पर नहीं थी। अचानक उस पर हमला होता है। जब उसने ऊपर देखा तो उसने वही जानवर दीवार पर चिपका हुआ देखा जो ऑक्टोपस जैसा दिख रहा था। यह देखकर मछुआरा बहुत डर जाता है क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। अजीब सा दुर्लभ ऑक्टोपस उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले मछुआरा उसे मारकर नीचे गिरा देता है। अगले दिन हम लिजा को देखते हैं जो नीचे आती है और ओशो के बारे में बहुत कुछ पूछती है। पिछली रात से ही उसे उनमें दिलचस्पी हो गई है। वह जानना चाहती है कि क्या उनकी कोई पत्नी है। बार का मालिक उसे बताता है कि नहीं, वह हमेशा अकेले रहते हैं। तभी ओशो को मछुआरे का फोन आता है। वह उन्हें डॉक्टर के पास ले जाता है जो उन्हें बताता है कि यह कोई आम जानवर नहीं है। असल में इसे पहले कभी किसी ने नहीं देखा है। ये ऑक्टोपस का एक म्यूटेंट वर्जन है जो इतना बड़ा है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये खुद को जिंदा रखने के लिए खून और पानी दोनों पी सकता है और आप इसकी जुबान देखकर यह पता लगा सकते हैं। वह उन्हें एक अंडा दिखाते हैं और कहते हैं, देखो, मुझे यह समुद्र किनारे मिला है। इसके अंदर भी वैसे ही जानवर हैं, तो हो सकता है यह उसी का अंडा हो। समुद्र शब्द सुनकर ओशो को वह आदमी याद आता है जिसे उन्होंने शार्क लेने के लिए भेजा था। उसने अभी तक रिपोर्ट नहीं की थी, इसलिए वह लिजा को सीधे वहां ले जाते हैं। जब वे पहुंचते हैं तो उस आदमी की कार वहां बिना किसी की देखरेख के और छोड़ी हुई खड़ी थी, जो ओशो को शक की नजर से देखता है। वह इधर उधर देखने लगते हैं और फिर उन्हें वह घर दिखाई देता है जहां पति पत्नी रहते थे। अंदर जाने पर उन्हें कुछ नहीं दिखा, इसीलिए वे छत के अंदर जाने की कोशिश करते हैं। इस दौरान ओशो को वही खुशबू आती है जो उस जीव से आ रही थी। तभी लिजा को चिमनी में कुछ फटे कपड़े फंसे हुए मिलते हैं तो वह उन्हें खींचने लगती है। अचानक गायब हुए आदमी का कटा हुआ सिर उसके चेहरे पर गिर जाता है। इससे वह और भी डर जाती है। ओशो भी हैरान रह गए क्योंकि उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। वे तुरंत सिर को डॉक्टर के पास ले जाते हैं जो यह बताने से मना कर देता है कि उसकी मौत कब हुई, क्योंकि यह पता लगाना बहुत मुश्किल है। हाँ, वह यह जरूर कह सकता है कि यह जरूर हुआ होगा। यह किसी बहुत बड़े राक्षस का काम हो सकता है। तभी ओशो को उस मछुआरे का फोन आता है जो उन्हें अपने घर आने के लिए कहता है। जब वे वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि मछुआरे के वॉशरूम का दरवाजा टूटा हुआ है और टब बाहर पड़ा है। वह बताता है कि वह जो जीव लाया था उसने रात में अंडे दिए थे और जब वह अभी अंदर गया तो अंडा गायब था। हो सकता है कि कोई बड़ा जीव आया हो, उसकी दीवार तोड़ दी हो और वह अंडा लेकर भाग गया हो। अब ये दोनों उस लैब में वापस जाते हैं जहां उन्होंने छोटे जीव को रखा था। मछुआरा कहता है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि अगर ले जाया गया अंडा बड़ा हो गया तो बहुत बड़ी तबाही हो सकती है, इसलिए उन्हें कुछ करना होगा। वह एक जगह जानता है जहां उनकी रानी रहती है जो इन अंडों को सुरक्षित रखती है और हमेशा उनकी देखभाल करती है। ये कहने के बाद वह उन दोनों को उस जगह ले जाता है, लेकिन खुद अंदर नहीं जाता, सिर्फ वे दोनों जाते हैं। वहां पहुंचने पर उन्हें उस कैप्टन के कपड़े मिलते हैं जिसकी नाव शुरू में डूबी थी, मतलब वह भी इस जीव के हाथों मारा गया था। अब वे थोड़ा और अंदर जाते हैं और कुछ ढूंढते हैं। अंडे वहीं थे। जब वे उन्हें उठाते हैं तो एक टूट जाता है जिससे हल्की आवाज आती है। फिर रानी जाग जाती है और उन पर हमला कर देती है, लेकिन वे दोनों बचकर भाग जाते हैं और रानी नहीं आ सकती क्योंकि वे दिन के उजाले में बाहर नहीं आ सकते और इस तरह उनकी जान बच गई। लेकिन अब उन्हें उसकी कमजोरी ढूंढनी थी, इसलिए वे लैब में वापस आते हैं और उस जीव को टेस्ट करना शुरू करते हैं ताकि पता चल सके कि वह कैसे मर सकता है या उसकी कमजोरी कैसे पता की जा सकती है। उन्होंने उसे आग भी लगा दी, लेकिन जैसे ही उस पर पानी पड़ा वह ठीक हो गया और फिर उसने अचानक ओशो पर हमला कर दिया, लेकिन उन्होंने सही समय पर खुद को आजाद कर लिया। फिर मछुआरा एक बहुत जरूरी बात कहता है, उस रात जब उसने मुझ पर हमला किया तो मैं नशे में था और इसीलिए जैसे ही उसने मुझे काटा वह कमजोर हो गया। इसका मतलब है कि अगर यह किसी ऐसे व्यक्ति को काट ले जिसने शराब पी रखी हो तो वह कमजोर हो सकता है। अब वे बार मालिक के पास जाते हैं और मदद मांगते हैं। उससे कहते हैं कि उसे आज शहर के सभी लोगों को मुफ्त शराब देनी होगी, चाहे कुछ भी हो जाए, और उन्हें जितना हो सके उतना पिलाना होगा, क्योंकि एक जीव ने उनके आइलैंड पर हमला किया है और आज सिर्फ उसकी शराब ही उन्हें बचा सकती है। लेकिन सावधान, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। इस पर वह मान जाता है। फिर हम देखते हैं कि उन्होंने लिजा को शराब पिलाई। आज तो उसने भी पी ली। फिर उन्होंने जानबूझकर उस जीव के बच्चे को उसका खून पिलाया और पीते ही वह मर गया। अब उन्हें पता है कि वह कैसे मर सकता है, इसीलिए रात होने से पहले वे जहां भी लोग होते हैं उनके पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि बार में मुफ्त शराब बांटी जा रही है। तो सब लोग वहां पहुंचते हैं।
आज असल में एक तूफान आ रहा है जिससे बारिश होगी, तो इस बात का पूरा चांस है कि वह हमला करेगा। सब पहले से ही अलर्ट हो जाते हैं। सबके पास जो भी हथियार होता है वे सब अपने पास रख लेते हैं। इस बीच बार में सब लोग पूरी तरह नशे में थे। बाहर लीजा इतनी पीती है कि ओशो के सामने ही सब कुछ बता देती है कि वह उन्हें कितना पसंद करती है। हालांकि ओशो कुछ नहीं कहते क्योंकि उन्हें पता है कि वह नशे में है। दूसरी तरफ हम बाहर देखते हैं जहां एक आदमी को टॉयलेट जाना था। कोई पहले से ही वॉशरूम में था तो वह बाहर अपना काम खत्म करके चला गया। उसी समय बाहर तेज बारिश हो रही थी जिसकी वजह से अंडों से छोटे जीव निकलते हैं और उस आदमी पर हमला कर देते हैं। हालांकि वह उनसे बच निकलता है लेकिन बड़ा वाला उसे अपने अंदर खींच लेता है। तभी ओशो और लीजा भी वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन जब वे बड़े वाले को देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं क्योंकि अब उन्हें समझ नहीं आता कि उसका क्या करें। लीजा गलती से कार का सायरन बजा देती है जिससे वह जीव उनका पीछा करता है, लेकिन चालाकी से वे दोनों बार में घुस जाते हैं। लेकिन वहां भी उन्हें बुरी खबर मिलती है। मालिक बताता है कि शराब खत्म हो गई है, उन्हें कहीं और से शराब लानी होगी, लेकिन वे अभी वहां नहीं जा सकते। इसलिए ओशो सभी को ऊपर जाने के लिए कहते हैं, लेकिन सभी हैरान थे कि वह उन्हें ऊपर क्यों भेज रहे हैं। ओशो ने अभी तक किसी को कुछ नहीं बताया था, लेकिन जब वह जीव बाहर खड़े शराबी डॉक्टर को उठाकर फेंकता है तो सभी समझ जाते हैं कि मामला क्या है। सभी घबरा जाते हैं, लेकिन ओशो उन्हें समझाते हैं कि सभी ने शराब पी है, इसलिए वह जीव किसी को कुछ नहीं करेगा। लेकिन मैंने शराब नहीं पी है, इसलिए मुझे नीचे जाना होगा, नहीं तो सभी की जान खतरे में पड़ सकती है। लेकिन लीजा उन्हें एक आइडिया देती है। मैंने पास में कुछ तोपें देखी, अगर मैं वहां जाकर उन तोपों से उस जीव को रोकूं तो थोड़ी देर में सूरज की रोशनी आ जाएगी जिससे वह मर जाएगा और उसके अंडे भी मर जाएंगे। आइडिया अच्छा था, लेकिन इसे करना उतना ही खतरनाक था क्योंकि नीचे हर जगह छोटे छोटे जीव फैले हुए थे जिससे बचना मुश्किल था। लेकिन लीजा हिम्मत करके नीचे चली जाती है। फिर ओशो उसका पीछा करते हैं। वे दोनों उस तरफ पहुंचते हैं जहां ओशो उस जीव को अपने पास बुलाते हैं ताकि वह उसे जला सके, लेकिन उससे पहले वह उसे अपने टेंटिकल्स से पकड़ लेता है और नीचे गिरा देता है। लेकिन लीजा जल्दी से टोप को उस पर दबा देती है। हालांकि वह अपने टेंटिकल्स से ओशो पर हमला करता रहता है, लेकिन ओशो के हाथ में शराब की एक बोतल थी। वह उसे उस जीव पर डाल देते हैं जिससे वह उसे छोड़ देता है। फिर लीजा वहां रखे पेट्रोल में आग लगा देती है जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिसमें वे सभी मारे जाते हैं। जो जिंदा बचते हैं वे कुछ ही मिनट बाद सूरज की रोशनी पड़ते ही मर जाते हैं। सुबह लीजा और ओशो अपने घर लौट जाते हैं। रास्ते में दोनों एक एक करके अपने प्यार का इजहार करते हैं और वह भी होश में रहते हुए। इसी के साथ कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको मजेदार मूवी रिकैप्स चाहिए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।